Hello everyone, I hope everyone is getting the concepts. Now today's video is regarding fluid mechanics and the question is from GATE 2015 2-mark question. You can share this video to all your civil engineering as well as mechanical engineering friends. Moving to the question, a triangular gate with a base width of 2 meter and height of 1.5 meter lies in a vertical plane. The top vertex of the gate is 1.5 meter below the surface of a tank which contains oil of specific gravity 0.8. Considering the density of water and acceleration due to gravity to be 1000 kg per meter cube and 9.81 meter per second square respectively. The hydrostatic force in kilonewton exerted by the oil on the gate is. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्लूइड स्टैटिक ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब कोई भी चीज जो रेस्ट कंडीशन पे होती है और फ्लूइड स्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन. जब भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में जो भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन सरफेस इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर. रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड किसी भी सरफेस एरिया पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे टोटल प्रेशर बोलते हैं. बेसिकली ये फोर्स ही है तो इस टोटल प्रेशर का यूनिट न्यूटन ही होगा. अब ये सरफेस कैसा होता है? वो सरफेस प्लेन वर्टिकल सरफेस हो सकता है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकता है, प्लेन इंक्लाइंड सरफेस हो सकता है या कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है. नाउ अनदर टर्म इन फ्लूइड स्टैटिक इज सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? पॉइंट ऑन वेट सरफेस ऑन विच टोटल प्रेशर फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड. जैसे टोटल वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है वैसे टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स जो है वो जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं और वो हमेशा फ्री सरफेस से मेजर करते हैं. लाइक यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेट है जिसकी हाइट है h और विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. इस प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर इसके सेंटर में और वो है h बाय डिस्टेंस पे. पर इसका सेंटर ऑफ प्रेशर जिसको हम h स्टार से डिनोट करते हैं उसको फ्री सरफेस से यहाँ पर मेजर किया है, हम देख सकते हैं. ये सेंटर ऑफ प्रेशर है जिसकी हाइट हमने h स्टार से डिनोट की है. उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है h बार प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार. h बार क्या है? h बार है उसका cg से फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस ऑफ cg ऑफ वेट सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस. I इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट. अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो I हो जाएगा BH क्यूब बाय 12. ओके. और साइन स्क्वायर थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेट अपॉन A इज एरिया ऑफ दिस प्लेट B into H whatever be the area and H bar is again this distance of CG of wet surface from free surface. अब ये जनरल फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर जानबूझकर जनरल फॉर्मूला लिखा है सो दैट कोई भी टाइप का अगर सरफेस हमें दिया है तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ प्रेशर इजिली निकालते हैं. अगर प्लेन वर्टिकल सरफेस दिया है तो उसके लिए क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट ये h स्टार. अगर प्लेन वर्टिकल सरफेस है तो ये प्लेट क्या होगी? ऐसी प्लेन वर्टिकल होगी तो फिर हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. और अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करती हूँ तो मैं साइन थीटा इज 1. और अगर यही प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है तो ये प्लेट को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल इमेजिन कीजिए. ये प्लेट को हॉरिजॉन्टल इमेजिन कीजिए. अगर इस प्लेट को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल इमेजिन करती हूँ तो मेरा थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा. और अगर थीटा मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो साइन थीटा मतलब साइन 0 इज 0 तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी. उस केस में हमारा h स्टार जो है, जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस वो हो जाएगा इज इक्वल टू h बार. मतलब ओनली दिस h बार डिस्टेंस ऑफ cg टू द फ्री सरफेस. और फिर प्लेन इंक्लाइंड सरफेस में ये ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा. और फिर कर्व्ड सरफेस के लिए कुछ अलग कंसिडरेशंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो प्लेन वर्टिकल सरफेस के लिए हमारा h बार क्या हो जाएगा? दिस h स्टार विल बी इक्वल टू h बार प्लस I अपॉन ए एच बार. ओके. ये इस फॉर्मूला पे से हमारा आ गया प्लेन वर्टिकल सरफेस के लिए साइन थीटा 90 डिग्री पुट कर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो मेरा h स्टार आ गया.
प्लेन वर्टिकल सरफेस के लिए एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार। और अगर हॉरिजेंटल सरफेस है तो क्या होगा, एच स्टार विल बी इज इक्वल टू एच बार ओनली। और प्लेन इंक्लाइंड सरफेस के लिए ये फॉर्मूला है। नाउ विल सी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस। अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस कुछ गिवन है तो उस पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू रो जी एच बार इंटू एरिया ए, वेयर रो इज डेंसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच बार इज डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द सीजी, सीजी से फ्री सरफेस पे का डिस्टेंस जो कि होगा एच बार, और ए होगा एरिया ऑफ द जो भी बॉडी है गिवन उसका एरिया। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स इज इक्वल टू वी कैन राइट प्रेशर इनटू एरिया, और रो जी एच बार हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और एरिया ए, तो इस पे से हमें मिल गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स रो जी एच बार इंटू एरिया ए। अब ये कहां पर एक्ट होता है, तो इट एक्ट्स एट एच स्टार। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लेन वर्टिकल बॉडी है, प्लेन वर्टिकल सरफेस समझो मैंने ये कंसिडर किया। यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी है तो उसका एच बार डिस्टेंस है। ये मैंने इस बॉडी को यहाँ पर, ये 3D में है बॉडी और ये 2D समझो, ये प्लेट है कोई और ये कोई बॉक्स है। तो ये बॉक्स का के लिए यहाँ पे दिखाया है बी उसकी विड्थ, एच उसकी हाइट। ये 2D का कोई 2D डायमेंशनल मैंने फिगर निकाला है। एक प्लेट गिवन है। यहाँ पर अगेन ये एच बार डिस्टेंस है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, और एच स्टार डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ प्रेशर है। इस एच स्टार को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये प्लेन वर्टिकल सरफेस है ना, तो इसके लिए हमने जब भी फॉर्मूला लिखा जो होगा एच बार प्लस आई अपॉन ए एच बार। अगेन ये एच बार जो है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस एच बाय टू। वाई क्या है, डेप्थ ऑफ इमर्शन। अलग अलग ट्रिक्स पता होनी चाहिए फॉर्मूलेज निकालने की। तो वाई डिस्टेंस तक इस बॉडी को इमर्स्ड किया है, और फिर इस बॉडी का जो सीजी है वो तो पता है हमें, एच बाय टू रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच बाय टू डिस्टेंस पर रहेगा। अगर हाइट एच है बॉडी की तो मेरा इस पर से एच बार क्या आ गया, वाई प्लस एच बाय टू। ओके, फिर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एच बार की जगह वाई प्लस एच बाय टू की वैल्यू निकालेंगे। आई निकालेंगे इस बॉडी का विच विल बी बी एच क्यूब बाय 12। I this moment of inertia is equal to bh cube by 12 for rectangle. Again area निकालेंगे, area will be b into h, this I bh cube by 12 and again h bar y plus h by 2. So in this way हमें h star मिल जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन फ्री सरफेस से, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी मिल जाएगा। सो इन दिस वे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं वर्टिकल प्लेन सरफेस पर। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पर निकालने को कहा गया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही फॉर्मूला रहेगा रो जी एच इंटू ए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रो जी एच बार ए। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सभी केस में फॉर्मूला सेम ही है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। यहाँ पर भी रो जी एच बार ए एंड हियर ऑल्सो रो जी एच बार ए। चेंजेस कहाँ होंगे, तो इस एच बार में चेंजेस होंगे। ये एच बार चेंज होगा हर पोजिशन के लिए। वर्टिकल सरफेस, अगर प्लेन वर्टिकल सरफेस है तो एच बार कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया हमने। अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो एच स्टार इज इक्वल टू एच बार, बिकॉज साइन थीटा मतलब थीटा 0 हो जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर इमेजिन कीजिए ये बॉडी अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे मुझे अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो मेरा एच स्टार एच बार एच सब इक्वल होगा। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस फ्री सरफेस से बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस जो कि होगा एच बार। अगेन फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का, सेंटर ऑफ प्रेशर तक का डिस्टेंस जो कि होगा एच स्टार। पर क्योंकि बॉडी मेरी हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए एच बार एच स्टार और एच तीनों इक्वल होंगे। नाउ थर्ड केस इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन सरफेस मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लेट इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम है हर जगह, रो जी एच बार ए, जहाँ यहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड,
g acceleration due to gravity और h bar into area. h bar distance of cg of the distance of this cg of this plate from the free surface into area of the plate. पर h स्टार क्या होगा, मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पे एक्ट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, वो होगा h बार प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार. ये h बार निकालना क्यों, h स्टार निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमको पूछते हैं कि किस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर. टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो हमने निकाल दिया, पर कभी कभी वो कौन से पॉइंट पर एक्ट हो रहा है ये पूछते हैं, तो इसलिए h स्टार भी कैलकुलेट करते आना चाहिए. Now fourth and last one case is curved surface. Now this case is very very important. Almost cases या फिर almost problems हम इस curved surface इस concept से ही solve करते हैं. Curved surface में force निकालने के लिए हम दो components consider करते हैं, horizontal component और vertical component. तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि अगर हमें horizontal component निकालना है, जिसको मैं FH से डिनोट कर रही हूँ, horizontal force is equal to rho g h bar a. अगर ये कर्व्ड सरफेस है तो इस केस में हम h बार कैसे कैलकुलेट करेंगे. अभी तक करके हमने जो भी केसेस देखे उसमें प्लेन वर्टिकल सरफेस या प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस या प्लेन इंक्लाइंड सरफेस थे, तो हम इधर डायरेक्टली h बार जो भी है बॉडी के ज्योमेट्रिक डायमेंशन से निकाल रहे थे. पर अगर हमें कर्व्ड सरफेस दिया है और हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो हम पहले इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से. अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करती हूँ यहाँ, तो ये मेरी एक रेक्टेंगुलर प्लेट मिल रही है मुझे. ओके, तो इस तरह से मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगी और इसका h बार निकालूंगी. ये होगा इसका cg और फ्री सरफेस से अगर हम ले तो ये होगा इसका h बार. तो इस तरह से हम इसका h बार निकालेंगे और बाकी फिर डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस h बार चेंज होगा और एरिया भी इस प्रोजेक्टेड एरिया का एरिया लेंगे. यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करते वक्त हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं एरिया, वो प्रोजेक्टेड एरिया ऑन वर्टिकल प्लेन पे उस एरिया को हम प्रोजेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर नोट कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते वक्त रो जी एच बार ए ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया. वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इट इज द वेट ऑफ फ्लूइड सपोर्टेड बाय कर्व्ड सरफेस और इट इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय कर्व्ड सरफेस. जैसे ये सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस यहाँ पर गिवन है, ये मैंने ड्रॉ किए हैं, ये जो डॉट्स है. सो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इट इज वॉल्यूम ऑफ रियल फ्लूइड अबव सबमर्ज्ड सरफेस, दिस इज अवर कर्व्ड पोर्शन, और इसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम कंटेंट है दैट विल बी अवर वर्टिकल कंपोनेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्व्ड पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे. इसका एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू यूनिट विड्थ 1 वी कंसिडर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू width or height whatever. So this volume is equal to pi r square by 4 into unit width plus this r into d depth of immersion into 1. So this is the volume which is contained above the curved portion and this is the vertical component of force, hydrostatic force. Now coming to our question, this was the question given. कुछ डायग्राम नहीं गिवन है, कुछ नहीं, बट हमको इसके लिए डायग्राम निकालनी है क्योंकि हमें h बार निकालना रहता है, h स्टार निकालना रहता है, तो डायग्राम रिक्वायर्ड है. सो मैंने डायग्राम कुछ इस तरह से प्लॉट की है. अ ट्रायंगुलर गेट विथ अ बेस विड्थ ऑफ 2 मीटर. एक ट्रायंगल निकाल लिया है यहाँ पर, 2 मीटर उसका बेस एंड हाइट ऑफ 1.5 मीटर लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन. यहाँ पर हाइट ड्रॉ की 1.5 मीटर की, वर्टिकल प्लेन यहाँ पर वर्टिकल प्लेट ड्रॉ की है. 1.5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ टैंक, 1.5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ टैंक. फ्री सरफेस से इस प्लेट का डिस्टेंस 1.5 मीटर है विच इज गिवन. स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है ऑयल की 0.8, देन डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, सबसे पहले हम h बार निकालेंगे इस प्लेट का विच इज ट्रायंगुलर प्लेट. ये ट्रायंगुलर प्लेट है तो इसलिए h बार इसका होगा 2/3 ऑफ दिस हाइट विच इज 1.5. सो दिस विल बी व्हाट 2/3 ऑफ 3/2 विच इज नथिंग बट 1. तो h बार हो गया मेरा 1. बट व्हाट इज h बार, दिस इज नॉट ओनली 1, वी विल टेक दिस h बार फ्रॉम फ्री सरफेस, हमें ऐड करना पड़ेगा.
1 प्लस 1.5 विच इज इक्वल। सो इन दिस वे हमारा h बार आ गया विच इज 2.5। हम जानते हैं अगर हमें कहीं पर भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला है रो जी एच बार ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एच बार कैलकुलेट करना है, तो हमने सबसे पहले एच बार कैलकुलेट किया विच इज 2.5। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ एच बार कैसे आया। तो मैंने पहले इस ट्रायंगुलर प्लेट का सीजी निकाला विच इज 2/3 ऑफ अल्टीट्यूड मतलब 1.5। ये वैल्यू आ गई 1, पर हमें फ्री सरफेस से चाहिए होता है एच बार की वैल्यू, तो 1.5 प्लस 1 किया तो ये 2.5 आ गया। नाउ सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन विच इज 0.8 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 9.81 इंटू एच बार इज 2.5 इंटू एरिया क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ base into height. So this is equal to half, base is 2 into height is 1.5. So calculating this will get our resultant force. यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दी थी 0.8, तो बट यहाँ पर हमें डेंसिटी लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 0.8 नहीं तो इंटू गैमा डब्ल्यू मतलब वाटर की डेंसिटी विच इज 1000, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी हमारी 29430 न्यूटन मतलब 29.43 किलो न्यूटन। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है गेट का 2015 में जो आया था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली वैल्यू लिखनी पड़ती है जो भी हमारा आंसर आया, तो इसलिए ये एक्यूरेट ही होना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। लाइक अगर हम यहाँ पे अभी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमारी वैल्यू होती 29.43 न्यूटन ओनली, सो विच इज रॉन्ग, इट इज 29.43 किलो न्यूटन। तो जो भी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो ध्यान से पुट करना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज आपके सभी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के शॉर्ट नोट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट civil_concept_777 यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।